class 10 students. Today we will discuss some topic of class 10 history, that is the nationalism in India, the sense of collective belonging. We already have read about the non-cooperation movement, Rowlatt Act, Simon Commission, and other things also. Khilafat movement. Now we will study about the sense of collective belonging. Collective means सामूहिक और belonging means बिलोंग करना, मतलब जो एक सामूहिक रूप की जो फीलिंग होती है वो फीलिंग डेवलप होना. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग came partially through the experience of united struggle when the people of India they come together for united struggle. एक जो उनकी जो कोशिश थी देश में स्वराज की स्थापना की, वो कैसी थी? यूनाइटेड थी, मतलब मिलजुल कर उन्होंने कोशिश की देश में देश को स्वतंत्र कराने की, तो वो थी यूनाइटेड स्ट्रगल. बट देयर आर आल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल इमेजिनेशन. पर बहुत सारी अलग अलग कल्चरल प्रोसेसेस भी थी, सांस्कृतिक गतिविधियां जिन्होंने भी नेशनलिज्म का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. तो इनमें कौन कौन सी थी? ये दीज वर द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. हमने पढ़ा क्या होती है कि एक सामूहिक भावना होना, सामूहिक भावना लोगों में जागृत होना. इमेज ऑफ भारत माता, इमेज ऑफ भारत माता, एक जो पर्सन की पिक्चर उन्होंने अपने माइंड में रख करके, जो कि भारत माता की पिक्चर थी. सेकेंड, रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर. फोकलोर मीन्स जो लोकल लेवल पर जो कहानियाँ कविताएं उनको रिवाइव करना, मीन्स द्वारा से अपने में शामिल करना. आइकन्स एंड सिंबल्स, कुछ चिन्ह थे जो कि राष्ट्रीयता के चिन्ह माने गए. और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को द्वारा से इंटरप्रेट करना, द्वारा से समझना. उन पहले का जो इतिहास जो ब्रिटिश ने लिखा है उसको अपने तरीके से, इंडियन तरीके से, इंडियन वे से री इंटरप्रेट करना. तो वो दैट वाज द some things which came into the minds of the nationalist, जो थे राष्ट्रवादी नेता थे, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें बातें आई. तो इमेज ऑफ भारत माता, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया came to be visually associated with the image of भारत माता. भारत नाम की जो आइडेंटिटी होती है कि भारत, हम सब कलेक्टिवली किसको बिलोंग करते हैं? भारत देश को. came to be visually मतलब देख करके, associated with the image of भारत माता. हम सोचते हैं एक छवि दिखती है हमें, जो भारत एक जो देश है वो एक, उसको हम बोलते हैं भारत माता के हम सपूत हैं. द इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. चट्टोपाध्याय जो थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने ये इमेज छवि लोगों के दिमाग में डाली थी कि उसने 1870 में ही रोट वंदे मातरम. वंदे मातरम जहाँ पर सॉन्ग भी आप जिसको आप सुनते हैं आप और बोलते भी है ना, वंदे मातरम वगैरह का सॉन्ग जो आप क्लास स्कूल में लगाते हैं. ही रोट वंदे मातरम. लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नावल आनंद मठ. उन्होंने लिखी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नावल लिखी थी. नावल आपको पता है जिसको आप रीड करते हैं, आनंद मठ, आनंद मठ. और ये जो वंदे मातरम था, इट वाज वाइडली संग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चला, तो ये लोग वंदे मातरम का जो सॉन्ग था ये गाते गाते बाहर निकलते थे, और लोगों ने इसको एक अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया, और धीरे धीरे इस लोगों ने इसको अपना राष्ट्रगीत स्वीकार कर लिया. तो दिस वाज देन रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर. इन लेट 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग फोक टेल्स. जो लोकल जो टेल्स जो कहानियाँ होती हैं, गीत होते हैं, लीजेंड्स होते हैं, जो ऐसे पर्सन जिन्होंने उनके लोगों के लिए काम किया होता है. ठीक है, जैसे नताशा शास्त्री जो थे, ही उन्होंने पब्लिश्ड अ मासिव 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स. उन्होंने जो तमिलियन भाषा में जो कहानियाँ लिखी गई थी, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जो ये जो शास्त्री जी थे, इन्होंने ये पूरा कलेक्शन इकट्ठा किया, 4 वॉल्यूम्स, मतलब 4 की बुक्स करीब उनकी. ही बिलीव द फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर. उन्होंने कहा ये जो
फोकलोर है, ये जो लोकल लोगों की जो कहानियाँ किताबें हैं उनके बारे में लिखना, ये नेशनल लिटरेचर है, मतलब राष्ट्रीय लिटरेचर राइटिंग वर्क है। आइकॉन्स एंड सिंबल, स्वदेशी मूवमेंट में जो बंगाल में हुआ तो उसमें ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल फ्लैग। ट्राई कलर, आपको पता है आपके जो झंडा है, तिरंगा झंडा हुआ, उसमें कितने रंग है? 3 कलर, 3 कलर्स है ना, 3 कलर्स, 3 कलर्स आर देयर, नहीं है? 3 कलर्स, रेड ग्रीन एंड येलो। सबसे पहले जब स्वदेशी मूवमेंट था उसमें रेड ग्रीन और येलो, आजकल कौन सा है? ऑरेंज। इट हैड 8 लोटसेस, उसमें 8 कमल थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंस जो क्षेत्र हैं उनको रिप्रेजेंट करने का। एंड अ क्रिसेंट मून, मून कैसे है? क्रिसेंट, तो फुल मून नहीं है, बिल्कुल एक हाफ से भी 1/3 जो पोर्शन होता है मून का, रिप्रेजेंटिंग, एंड दैट रिप्रेजेंट्स हिंदूज एंड Muslims. By 1921, गांधी जी had designed the स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने कौन सा फ्लैग झंडा बनाया था? स्वराज, जिसमें ट्राई कलर था, विद बीच में क्या था? स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर, राइट, चरखा, चरखा एट द सेंटर ऑफ द फ्लैग। 3 कलर्स थे विद चरखा एट द सेंटर। ये महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था इसको, स्वराज फ्लैग, स्वराज झंडा बोला गया इसको 1921 में। और हमने पहले पढ़ा था कि 1930 में लाहौर में रावी नदी के किनारे किसकी हुई थी? 26 जनवरी 1930 में संपूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल फ्लैग जो 1906 में, उसमें 8 लोटसेस है, बीच में वंदे मातरम लिखा है, और एक जगह सूरज है और दूसरी जगह चंद्रमा है। और लेटर ऑन महात्मा गांधी का ने फ्लैग को reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians they began feeling that to instill a sense of pride in the nation. 19वीं शताब्दी के लेटर दशकों में इंडियन जो थे उन्होंने ये फील करना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया कि लोगों को एक भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना। कौन सी भावना? नेशनलिज्म की, कि हम we belong to a nation. Indians began looking in the past to discover India's great achievements. भारत ने जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, किस किस फील्ड में? साइंस के फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, और बहुत सारी कितनी ग्लोरियस डेवलपमेंट्स है, कितनी प्रसिद्धि मिली थी इंडिया को। भारत एक उन्नत राष्ट्र था। साइंस के फील्ड में आर्यभट्ट का कंसेप्ट ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स में, रिलीजन, धर्म के नाम, हिंदू धर्म बहुत व्यापक धर्म है। ये सब चीज़ें जो इतनी प्रगति जो भारत ने की थी डिफरेंट फील्ड्स में, तो लोगों को एक गर्व होना चाहिए अपने राष्ट्रता पर कि हम एक ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जो भारत है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल में, इंडियन भारतीय लोगों में के अपने लोगों में अपने देश के प्रति जो भावना थी वो ही खत्म कर दी थी। उन्होंने इंडिया को क्या कहा था? बैकवर्ड कंट्री कहा था। क्या कहा था? बैकवर्ड एज वेल एज अ कंट्री ऑफ घोस्ट एंड सुपरस्टिशन, मतलब जादू। ये यहाँ पर कौन सा क्या चलता है? जादू और काला जादू का, और लैंड ऑफ सपेरों का देश कहा गया था, सपेरों का देश। तो वो फीलिंग जो थी लोगों को, उस फीलिंग से बाहर निकालना, और कहाँ लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड, हम अपने देश के लिए एक गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं, वो फीलिंग लाना, वो मकसद रहा था इनका देश के लिए अपने। तो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करना, उनको अपने समझाना कि नहीं, वी बिलोंग टू अ ग्रेट नेशन। तो हम यहाँ पर हमने पहले हम जस्ट वी विल गो थ्रू द दिस इज अबाउट हाउ टू सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इज कम्स इन द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर हम एक और चीज़ शुरू करते हैं कि हम रिवाइज करें 1915 में क्या हुआ था। इंडिया में कौन आया था? गांधी जी। 1916, 17 और 18 में सत्याग्रह हुआ इंडिया में। 1919 में 19 रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। देन
जलियांवाला बाग 1919 में, फिर 1930 में सॉल्ट मार्च, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और दांडी मार्च हुआ। देन चौरी चौरा घटना हुई थी जिसमें कि पुलिस कर्मी मारे गए थे, उसको नॉन कॉपरेशन, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत एंड स्वराज। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं लेटर ऑन, जैसे उसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कॉल्ड ऑफ कर दी थी, गांधी जी ने वापस ले ली थी। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 1942 में हुई वो। देन 1947 में वी गॉट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड this is how we got the complete independence. So this is